हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। लास्ट सेशन में हमने की थी लिबरलिज्म। आज हम करेंगे मार्क्सिज्म। इस सेशन में हम करेंगे मार्क्सिज्म का मीनिंग एंड टर्मिनोलॉजी कि मार्क्सिज्म क्या है और उसके टर्म्स जो कार्ल मार्क्स ने कुछ टर्म्स को यूज किया है, आज हम उनके मीनिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्क्सिज्म कि मार्क्सिज्म कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम द कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को साइंटिफिक सोशलिज्म की फादर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स के साथ ही सोशलिज्म का जन्म होता है। सोसाइटी में सोशलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, और वो बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने रेवोल्यूशंस की, उन्होंने वर्कर क्लास के फीवर की बात की। वो बहुत बड़े फिलोसफर माने जाते हैं, रेवोल्यूशनरी माने जाते। तो उनका बारे में हम ब्रीफ हिस्ट्री करते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ और उन्होंने कैसे काम किया, फिर इनकी टर्म्स को करेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म इन 1818 में जर्मनी में होता है। वो जर्मनी में पैदा होते हैं, वहां पर स्टडी करते हैं, लेकिन उनके व्यू कैसे बन गए? उनके व्यू क्रांतिकारी व्यू थे। उस टाइम जर्मनी में क्या था? वर्कर क्लास की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद था। इट मीन्स क्या है कि जर्मनी में क्या होता था, जैसे जी लैंड का फील्ड है, इसमें क्या होगा? बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कर सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इनको मिलता क्या था? सारा दिन काम करने का रिवॉर्ड। इनके लिए एक छोटे छोटे से घर बना दिए गए। उनको कहा कि आप इन घर में रहें। वो यहाँ पर रहते थे और खाने को सिर्फ थोड़ा सा खाना मिलता था, इतना सा खाना कि वो मरे भी ना और काम भी करते रहे। मीन्स वो कितना भी काम करें, कितनी मेहनत लगाकर काम करें, उनको खाने में सिर्फ 2 टाइम का मील्स मिलता था। तो मीन्स वर्कर की क्या हो रही थी? एक्सप्लॉयटेशन। 98% लोग वर्कर क्लास के ही थे। तो उन्होंने देखा वर्कर क्लास की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वो सारा दिन काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज में भी ऐसा ही हो रहा है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड में सिर्फ खाना ही दिया जा रहा है। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई, वर्कर के फेवर की बात की कि ये वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए उनकी क्रांतिकारी व्यू के लिए उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी जिनमें उनके क्रांतिकारी व्यू थे, जिस वजह से लोग जर्मनी की सरकार के अगेंस्ट हो गए। तो उनको जर्मनी से निकाल दिया गया, एक्सपेल्ड कर दिया जर्मनी से वो फ्रांस चले जाते हैं। फ्रांस में भी उनको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की वजह से। वो हमेशा रेवोल्यूशन करते रहते थे। वो जहां भी देखते थे कि लेबर क्लास की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनके लिए आवाज उठाते थे। तो फिर वो इंग्लैंड को मूव कर गए। तभी वो काम करते रहे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहे। वो लीडर बन गए यूरोपियन वर्किंग क्लास मूवमेंट का। मीन्स जो वर्कर हैं, लेबर हैं, उनकी मूवमेंट होगी, वो रेवोल्यूशन करेंगे, उनकी लीडर बन गए। उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम था कि कोई एसोसिएशन बनाई। वो एसोसिएशन क्या थी? सोशलिस्ट एसोसिएशन इन 1864। उन्होंने 1864 में पहली बार कोई सोशलिस्ट एसोसिएशन बनाई, जिसका मीनिंग क्या था कि जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, इनको खत्म कर दिया जाए। कैपिटलिज्म का खात्मा होगा, तभी लोगों का वेलफेयर होगा। उनके जी व्यू थे, जिन वजह से उनको एक क्रांतिकारी माना जाता है।
उन्होंने ही वर्किंग क्लास की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, उनमें से सबसे फेमस बुक है दास कैपिटल। इन 1867 इसको पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने लोगों की बात की, लेबर की बात की, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की, सोशलिज्म की बात की। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? अब अगर हम इकोनॉमी में रह रहे हैं, किसी स्टेट में रह रहे हैं, स्टेट में रहने के लिए हमें गुड्स की जरूरत है, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, उनको पहले प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन करने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए, मीन्स चाहिए। उन रिसोर्सेज को हम कह रहे हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड है, कैपिटल है, वो किसके पास है? एक एंटरप्रेन्योर के पास, एक कैपिटलिस्ट के पास है। जितनी भी स्टेट पे लैंड है, सारी की सारी लैंड किससे बिलोंग कर रही है? कैपिटलिस्ट को। आम जनता के पास कोई लैंड नहीं है। मैंने कहा जहां पर उन्हें घर दे दिए गए, सिर्फ तब तक वो इस घर में रह सकते हैं जब तक वो काम करते रहेंगे। वो इनका परमानेंट घर नहीं है, सिर्फ रहने के लिए दिया गया है। वो काम करते रहेंगे तो घर में रहते रहेंगे। इसीलिए जो लेबर क्लास है उनके पास तो कुछ भी नहीं है। सारी की सारी स्टेट की लैंड, सारे कैपिटल, सारे नेचुरल रिसोर्सेज किसके साथ हैं, किससे बिलोंग कर रही है? वो कर रही है कैपिटलिस्ट को, देश के 1-2% लोगों को। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर एंटरप्रेन्योर का, कैपिटलिस्ट का दबदबा बन गया। तो जिस वजह से वो क्या कह रहे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो सिर्फ कैपिटलिस्ट के पास है, जो बाकी आम जनता है उसकी हो रही है एक्सप्लॉयटेशन। इसीलिए वो कहते हैं देश में क्या आना चाहिए? सोशलिज्म। सोशलिज्म बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सोशलिज्म का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या क्या कहा गया है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरी सोसाइटी के हैं, देश के 1-2% के नहीं है। वो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हैं? पूरी की पूरी सोसाइटी के हैं। अगर मान लो जे हमारी एक स्टेट है, इस स्टेट में जितनी भी लैंड है, वो लैंड देश के 1% पीपल के साथ बिलोंग नहीं करती। कैपिटलिस्ट में क्या था? 1% लोग थे, वो ही इस लैंड के ओनर थे। लेकिन जब सोशलिज्म आएगा तो सारी की सारी लैंड किससे बिलोंग करेगी? पूरी सोसाइटी की। मीन्स लैंड के ओनर कौन होंगे? जितने भी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है। अगर 100 मेंबर है, 100 के 100 ओनर हैं उस लैंड के, कोई एक पर्सन ओनर नहीं बन सकता। इसीलिए कह रहे हैं जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो पूरी सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे। उसकी ओनरशिप किसके पास होगी? सोसाइटी के पास होगी। क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक क्लास के पास होती है, सिर्फ कैपिटलिस्ट के पास है, वो लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सबके पास आ जाए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर सबकी ओनरशिप हो जाए, तो क्या होगा? सोशलिज्म इस्टेब्लिश होगा। इसीलिए उन्होंने सोशलिज्म की बात की है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सबकी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा सोशलिज्म नहीं है तो कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है? क्लास स्ट्रगल। मीन्स देश में 2 तरह के लोग हो गए, एक हैव्स, एक हैव्स नॉट। हैव्स मीन्स जो बहुत रिच क्लास थी, बहुत अमीर क्लास थी, और हैव्स नॉट जिनके पास कुछ भी नहीं था। अपने खाना खाने के लिए वो हैव्स के ऊपर डिपेंड करते थे। उन्होंने क्या करना है? अगर उनकी कोई जरूरत है, उनको पूरा कौन करेगा? कैपिटलिस्ट क्लास करेगी। एक तरह से जो भिखारी बन गए थे, सारा दिन काम भी करें लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ 2 वक्त का खाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उस टाइम कहते हैं आयरन लॉ ऑफ वेजेस, मीनिंग
अगर मैंने अपने मजदूरों से काम कराना है, अगर वो भूख के मारे मर गए तो क्या होगा? तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं उनको इतना खाना दे दूं कि उसकी सारी जरूरतें भी ना पूरी हो, लेकिन वो जिंदा रह सके ताकि मेरे लिए काम कर सके। वो ही कंडीशन थी उस टाइम लोगों की, जो 95-97% लोग थे हैव्स नॉट की कैटेगरी में आ रहे थे। उस टाइम मेनली दो ही क्लासेस थी, हैव्स एंड हैव्स नॉट, रिच एंड पुअर। मिडिल क्लास का उस टाइम जन्म नहीं हुआ था। मिडिल क्लास थी 1-2%, लेकिन जो मिडिल क्लास थी उनका ज्यादा रोल इस सेंचुरी में नहीं था। इसलिए क्या हो रहा था? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर क्लास। कौन कर रहा था लेबर क्लास की एक्सप्लॉयटेशन? जो थे अमीर लोग थे, हैव्स लोग थे, वो हैव्स नॉट के एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने इन लेबर्स की हक के लिए आवाज उठाई। उनको तभी रेवोल्यूशनरी बोला जाता है। उन्होंने इनके फेवर की हर एक बात कही। उन्होंने सोशलिज्म को डेवलप करने की बात कही। तो इस तरह उन्होंने दो टर्म्स और यूज किए हैं, बोर्जिस क्लास एंड प्रोलेटेरियन क्लास। मींस बोर्जिस क्लास कौन सी थी? जो हैव्स क्लास है, जो अमीर क्लास है, उनको क्या कह रहे हैं? बोर्जिस क्लास। इनको क्या कहा जाता था? फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल लॉर्ड का मीनिंग क्या है? जो जी लैंड है, इस लैंड का मालिक कौन है, ऑनर कौन है? जो इस लैंड का ऑनर होता था उसको फ्यूडल लॉर्ड कहते थे। लैंड अगर स्टेट की है, मान लो 500 एकड़ लैंड है, वो 500 एकड़ लैंड एक किसी फ्यूडल लॉर्ड को देती। तो 500 एकड़ लैंड पर एक फ्यूडल लॉर्ड तो खुद काम नहीं करेगा। उन्होंने वर्कर को कह दिया कि इस लैंड पर कल्टीवेशन करो। वो उनसे काम करा रहा है। तो लेबर क्या कर रही थी? काम कर रही थी। फ्यूडल लॉर्ड क्या करता था? जितने भी इसमें प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुई, वो सब प्रोडक्शन किससे बिलोंग करते थे? फ्यूडल लॉर्ड से करते थे। मान लो 100 क्विंटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुई, वीट प्रोड्यूस हुई, उनमें से लगता है इसको लेबर को अगर मैं 30 क्विंटल वीट दे दूं तो वो जिंदा रह सकती है। वो 30 क्विंटल किसको दे देता था? जो जहां पर वर्कर काम कर रहे थे। बाकी जो 70 क्विंटल कनक बच गई, वो क्या करता था? फ्यूडल लॉर्ड खुद रख लेता था। तो इससे क्या हो रहा था? जो काम कर रहे हैं उनको सिर्फ पेट भर खाना खाने के लिए ही वीट मिल रही है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा। तो बाकी क्विंटल जितनी भी कनक बची वो सारी फ्यूडल लॉर्ड ने मार्केट में सेल कर दी, जिससे जे और भी ज्यादा रिच हो गया। तो इस तरह क्या हो गया? जो लेबर लगी थी उसकी एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गई। तो फ्यूडल लॉर्ड को क्या कहा जाता है? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मीनिंग क्या है? जिसके पास पैसा होता है, कैपिटलिस्ट। जैसे हमारे देश में अंबानी है, अंडानी है, वो क्या है? बहुत रिच हैं, उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, उनको कहते हैं रिच कैपिटलिस्ट। तो उस टाइम कैपिटलिस्ट का जन्म हुआ कि जो बहुत देश की लैंड को, मीन्स को यूज कर रहे हैं, लेबर को भी यूज कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा इनकम हो रही है, सारी वेल्थ इन लोगों के हाथों में कंसंट्रेट हो रही है। इसको वो कह रहे हैं कैपिटलिस्ट क्लास। तो बोर्जिस क्लास, फ्यूडल लॉर्ड, कैपिटलिस्ट, जो रिच लोग थे, इनका जन्म हुआ। और दूसरी तरफ किनका जन्म होता है? प्रोलेटेरियन क्लास बन गई। प्रोलेटेरियन क्लास क्या है? कौन सी क्लास है? वर्कर, लेबर, जो सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस क्लास का जन्म होता है। प्रोलेटेरियन क्लास हमारे सामने आती है। ये थी कुछ टर्म्स ऑफ मार्क्सिज्म जिसको कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक में यूज किया है। आज हम मीनिंग एंड टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फीचर्स ऑफ मार्क्सिज्म। होप सो कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज
like and share with your friends. Thank you so much and have a nice day.